रात के 1 बजे अगर किसी अननोन नंबर से कॉल आए तो शायद आप इग्नोर कर दोगे, लेकिन अगर वही नंबर एक मरे हुए इंसान का हो। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो मरने के बाद भी लोगों को फोन करती थी। दिल्ली का एक लड़का था, अमन। उसकी जॉब रिसेंटली लगी थी पुणे में। नया शहर, नई लाइफ और एक छोटा सा रेंटेड फ्लैट सस्ता था, बहुत ज्यादा सस्ता। ब्रोकर ने बस एक ही बात बोली, सर रात में टेरेस पे मत जाना। अमन हंसा। उसे लगा नॉर्मल वार्निंग होगी। पहले कुछ दिन सब नॉर्मल रहा, ऑफिस, घर, रूटीन लाइफ। लेकिन एक रात सब बदल गया। रात के एग्जैक्टली 1:13 AM अमन का फोन बजा। अननोन नंबर उसने रिसीव किया। पहले कुछ सेकंड्स सिर्फ साइलेंस, फिर एक लड़की की हल्की सी आवाज, हेलो, क्या आप मुझे सुन सकते हो? अमन कंफ्यूज हो गया। उसने पूछा कौन, लेकिन कॉल कट। उसने कॉल बैक किया, नंबर स्विच्ड ऑफ। अगली रात वही टाइम, वही कॉल। इस बार आवाज रो रही थी, प्लीज मुझे बचाओ। अमन डरा पर क्यूरियोसिटी भी हुई। उसने पूछा तुम हो कौन? लड़की धीरे से बोली, मैं टेरेस पर हूं। कॉल डिस्कनेक्ट। बारिश हो रही थी, पूरा बिल्डिंग साइलेंट था। अमन धीरे धीरे टेरेस की तरफ गया। टेरेस का गेट आधा खुला था, हवा बहुत तेज चल रही थी। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं। फिर उसने कॉर्नर में किसी को खड़े देखा। एक लड़की, सफेद कपड़े, बाल चेहरे पर, पीछे मुड़कर खड़ी हुई। अमन का गला सूख गया। उसने धीरे से पूछा हेलो। लड़की स्लोली उसकी तरफ मुड़ने लगी, लेकिन जैसे ही अमन उसका चेहरा देखने वाला था, लाइट ब्लिंक हुई और वो गया। बस एक फोन जमीन पर पड़ा था। स्क्रीन क्रैकड थी और उस पे वही नंबर लिखा था जो अमन को कॉल करता था। अगली सुबह अमन ने बिल्डिंग के वॉचमैन से पूछा। वॉचमैन का चेहरा सडनली सीरियस हो गया। उसने कहा 3 साल पहले यहां एक लड़की रहती थी, नैना। एक रात वो टेरेस से गिरकर मर गई। पुलिस ने सुसाइड बोला, लेकिन लोग कहते हैं उस रात वह हेल्प के लिए चिल्लाई थी। अमन शॉक हो गया। उसने फोटो देखी, वही लड़की उस रात टेरेस पर। उस रात अमन सो नहीं पाया। और फिर 1:13 AM फोन फिर बजा। इस बार वीडियो कॉल थी। अमन के हाथ कांप रहे थे। उसने रिसीव किया। स्क्रीन ब्लैक थी, सिर्फ हेवी ब्रीदिंग। फिर कैमरा स्लोली ऊपर हुआ और नैना का चेहरा दिखा। पेल स्किन, काली आंखें और एक अजीब सी स्माइल। कॉल कट होने के बाद अमन के फोन में ऑटोमेटिकली एक वीडियो सेव हो गया। वीडियो टेरेस का था, टाइम स्टैम्प 3 ईयर्स को। वीडियो में नैना रो रही थी। वो बार बार कह रही थी, प्लीज मुझे मत धक्का दो। कैमरा शेक हो रहा था। कोई उसके पास खड़ा था, लेकिन फेस विजिबल नहीं था। सडनली नैन चीखी और कैमरा नीचे गिर गया। लास्ट फ्रेम में एक आदमी के शूज दिख रहे थे। अमन को लगा ये मर्डर था, सुसाइड नहीं। उसने पुलिस को वीडियो दिखाने का डिसाइड किया, लेकिन उस रात किसी ने उसके फ्लैट का डोर नॉक किया। 1:13 AM। नॉक नॉक नॉक। अमन ने पीपल से देखा और उसका खून जम गया। बाहर नैना खड़ी थी। अमनदार के मारे पीछे हट गया। नॉकिंग बैंड हो गई। साइलेंस, फिर फोन वाइब्रेशन, मैसेज, टेरेस पर आयो। उसके बाद पूरे फ्लैट की लाइट्स बैंड। सिर्फ फोन स्क्रीन ग्लो कर रही थी। अमन को लगा अगर वो नहीं गया तो शायद वो कभी नहीं बचेगा। वो टेरेस पर गया। हवा और तेज थी, बारिश, अंधेरा और टेरेस के एज पर नैना खड़ी थी। इस बार वो स्लोली उसकी तरफ मुड़ी। उसका चेहरा इंसानी नहीं लग रहा था। काली आंखें, टूटा हुआ गला, पेली स्किन। वो धीरे से बोली, उसने मुझे धक्का दिया था। अमन ने पूछा कौन? नैना ने सीधा अमन के पीछे पॉइंट किया। अमन स्लोली मुड़ा और देखा बिल्डिंग का वॉचमैन खड़ा था, उसके हाथ में चाकू। वॉचमैन धीरे से बोला, तुम्हें यह सब नहीं देखना चाहिए था। वो अमन की तरफ भागा, लेकिन उसी मोमेंट नैना सडनली वॉचमैन के सामने आ गई। लाइट्स फ्लिकर,
हवा और तेज। वॉचमैन चीखने लगा जैसे कोई उसे खींच रहा, और नेक्स्ट सेकंड वो टेरेस के एज से नीचे गिर गया। साइलेंस, सिर्फ बारिश की आवाज। नैना अमन की तरफ मुड़ी और हल्की सी स्माइल दी, फिर धीरे धीरे फॉग में गायब हो गई। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सच सामने आया। वॉचमैन ने ही नैना को मारा था और केस को सुसाइड बना दिया। लेकिन सबसे अजीब बात, वॉचमैन की डेथ के बाद कॉल्स आना बंद हो गए। लेकिन आज भी उस बिल्डिंग में रहने वाले लोग कहते हैं रात के 1:13 AM पर कभी कभी एक फोन रिंग होता है, और अगर कोई रिसीव करे तो एक लड़की की आवाज आती है, क्या आप मुझे सुन सकते हो? सच में भूत थे या सिर्फ इंसाफ चाहने वाली एक आत्मा?